हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री सोच में। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक रिलेटेड है धार्मिक जो सीरीज चल रही थी एंशिएंट इंडिया की उससे। और सबसे ज्यादा जो आवश्यक बात तो ये है कि इस टॉपिक को लेकर अक्सर हम जो है छोड़ देते हैं और प्रश्न जब बनता है तो उस स्थिति में हम लोग सोचते हैं कि ये प्रश्न कहाँ से आया है। तो दोस्तों, बड़े इंटरेस्ट के साथ में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म जो है वो रिलेटेड है भगवान कृष्ण से। श्रीमद् भागवत कथा होती है, इसी धर्म पे आधारित है। वैष्णव धर्म को बहुत डिटेल में आप जानिएगा और जो फैक्ट रिलेटेड है पेपर एस्पेक्ट से उसकी हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हमें एविडेंस कहां से मिलते हैं वैष्णव धर्म के। तो दोस्तों एविडेंस की शुरुआत होती है, पहले समझिए वैष्णव धर्म है क्या। वैष्णव धर्म पूर्णतः समर्पित है भगवान विष्णु को। जैसे जब हिंदू धर्म की बात करते हैं तो उसमें जो त्रिनेत्री है, जो तीन भगवान है सबसे फेमस है ब्रह्मा, विष्णु और लास्ट वन इज महेश। ये तीन भगवानों का गुट है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का नाम एक साथ आता है। ब्रह्मा जी का कोई धार्मिक उत्थान नहीं है क्योंकि कुछ दंत कथाओं के आधार पर कहा जाता है ब्रह्मा जी पूजनीय नहीं है। एक मंदिर है जो कहां पे है, पुष्कर राजस्थान में ब्रह्मा जी का। दूसरे हैं भगवान विष्णु, इनसे शुरुआत होती है वैष्णव धर्म की। और लास्ट में भगवान महेश जो शिव शंकर हैं और शिव शंकर से बनता है शैव धर्म। इसको हम आगे पढ़ेंगे। और शैव धर्म से रिलेटेड आप देख सकते हैं जैसे नागा साधु होते हैं, जो नागा साधु क्या करते हैं, योग करते हैं, तप करते हैं, शमशान में रहते हैं, वो नागा साधु इसी धर्म से रिलेटेड होते हैं। वैष्णव धर्म में आप बहुत देख सकते हैं वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर होता है और वैष्णव धर्म बहुत प्रसारित हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि इसका प्रभाव जो होता है कि अंग्रेज भी इंडिया में आते हैं और राधे राधे नाम में राधे इस तरह जो है प्रलाप करते रहते हैं। मथुरा क्षेत्र में आप जाकर देखेंगे तो ठीक है। चलिए हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से इसके फैक्ट देख लेते हैं फटाफट। कहां से एविडेंस मिलते हैं दोस्तों इसके। तो सबसे पहला एविडेंस मिलता है वो मिलता है हेरोडोटस का गरुड़ स्तंभ। एक राजा था हेरोडोटस, ठीक है, यूनान साइड से था। उसने गरुड़ स्तंभ को इंडिया को क्या दिया, गिफ्ट दिया। गरुड़ स्तंभ है, आज भी है लोहा स्तंभ। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, गूगल पर टाइप कीजिए गरुड़ स्तंभ, आपको इसका फुटेज मिल जाएगा। ठीक है, हेरोडोटस का गरुड़ स्तंभ। और जो हेरोडोटस था वो आय को भागवत कहा करता था। जो इनकम है, इनकम को उसने भागवत कहकर इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। दूसरी बात करिएगा तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख डायरेक्ट पूछा जाता है कि जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो रुद्रदामन का है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। यह जूनागढ़ अभिलेख में एक जिक्र किया गया है सुदर्शन झील का। कहा जाता है कि गुप्त वंश के राजा ने सुदर्शन झील का क्या करा, रिनोवेशन कराया। तो रिनोवेशन कराने की स्थिति में क्या हुआ, देखो सुदर्शन झील जुड़ी हुई है। अगर सुदर्शन झील का इतिहास जाने, पर्टिकुलर सुदर्शन झील की बात कर रहा हूं, ये जो है किसान के वेलफेयर के लिए बनाई थी मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। इसका पहला रिनोवेशन कराया था अशोक ने और दूसरा रिनोवेशन हुआ दोस्तों रुद्रदामन ने स्वयं कराया। ठीक, दूसरा रिनोवेशन जो है रुद्रदामन ने स्वयं कराया। इसका जिक्र वो जूनागढ़ अभिलेख में करता है। तो जूनागढ़ अभिलेख किसका है, रुद्रदामन का। और सुदर्शन झील का रिनोवेशन किसने कराया, रिनोवेशन समझते हो कि मरम्मत कराना, तो मरम्मत किसने कराई दोस्तों, रुद्रदामन ने। लेकिन बनवाई किसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चेंज हो जाएगा ये एस्पेक्ट है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, अब जिक्र आ जाता है प्रयाग प्रशस्ति का। प्रयाग प्रशस्ति बहुत फेमस हुआ, हरिश्चंद्र ने लिखी विष्णुगुप्त के कहने पे प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति मतलब प्रयाग में लगी हुई एक पत्थर है, इस पे कुछ बातें लिखी हुई हैं। प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। राजा भी हुआ करते थे विष्णुगुप्त, इसका नाम था हर्षेण ने लिखा इसको, प्रयाग प्रशस्ति को। ठीक है। अभी हम जो मौर्य वंश को आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे प्रयाग प्रशस्ति कैसे क्या है। ठीक है। अब आ जाइए ऐहोल प्रशस्ति। ये सारे के सारे जो है जो प्रयाग प्रशस्ति है, ऐहोल प्रशस्ति है, रुद्रदामन का अभिलेख है, ये सारे डायरेक्ट पूछे जाते हैं लेकिन इनको कंसीडर कर दिया जाता कहां, आर्ट एंड कल्चर में। तो चीजें जुड़ी हुई है एक दूसरे से। अगर पहचान लेंगे तो क्वेश्चन पढ़े डील कर पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये जो लिखवाई किसने, पुलकेशन सेकंड ने लिखी उनके राजकवि की रवि कीर्ति। ठीक है। क्या है, ऐहोल प्रशस्ति। हमने ये देख लिया कि इसके एविडेंस कहां से मिलते हैं, भगवत धर्म था।
तो यहां से मिलते हैं। अब दोस्तों ये भगवत धर्म है क्या, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, और इसमें कुछ कैरेक्टर्स का जिक्र आता है। भगवत धर्म की बात करेंगे तो श्रीमद् भगवत गीता से जोड़ दिया जाता है और भागवत की जाती है, तो भागवत में यही भगवत धर्म वाले लोग होते हैं। भगवत धर्म फोकस करता है सफाई पे और फोकस करता है अच्छा खाना, अच्छा पहनना, जो है 56 भोग लगाना, इस तरह की चीजें हैं सब भगवत धर्म में है। अच्छे कपड़े पहनेंगे, स्वच्छ होकर हमेशा पूजा करेंगे, उसके बाद आप जो है बेहतर खाना बना करके अपने जो आराध्य हैं उनको पेश करेंगे। जैसे 56 भोग का प्रोग्राम होता है, कहाँ, मथुरा में लड्डुओं की होली होती है, फूलों की होली होती है, इत्यादि इत्यादि। और देवताओं की पोशाक भी उसी लेवल की होगी। जैसे कि आपको कई बार जान के आश्चर्य होगा कि मथुरा वगैरह में जो पोशाक भगवान को पहनाई जाती है, तो पोशाक जो करोड़ों में उसकी कीमत है, हीरों से जुड़ी होती है, ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। तो ये भगवत धर्म से रिलेटेड है। हम इस धर्म के कुछ एस्पेक्ट्स को जानेंगे जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक, चलिए जानना शुरू करते हैं। भागवत धर्म जो है उसके जो प्रणेता है, जो इसके जनक माने जाते हैं, वो है बंशीधर कृष्ण। छंदों के उपनिषद में कहा गया है बंशीधर कृष्ण इसके प्रणेता है। इनको देवकी नंदन कह के भी इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये देवकी के नंदन है, देवकी माता के पुत्र हैं, ये देवकी नंदन है। और दोस्तों जो विष्णु है वो आकाश की देवता है, पालक हैं, रक्षक हैं। जैसे 3 देवता हमने बताए आपको त्रिनेत्री में, कौन से, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा रचेता हैं, रचेता सृष्टिकर्ता है ना, और विष्णु क्या है, पालक हैं, और लास्ट वन भगवान शिव क्या है कि जब चीजें कंट्रोल से बाहर हो तो विनाशक है। बहुत बोले हैं लेकिन जब त्रिनेत्र खुल जाए तो विनाशक उनसे भयंकर कोई नहीं, तो विनाशक है, ये पालक है भगवान विष्णु। अच्छा, इनके जो उपासक होते हैं दोस्तों, जो इनकी पूजा करते हैं, उन्हें कहा जाता है वासुदेवक। ठीक है, कोई डाउट नहीं, चलिए आगे चलते हैं। हेरोक्लिस, हेरोक्लिस का हमने जिक्र किया, जैसे हेरोडोटस राजा का जिक्र किया। हेरोडोटस के कारण ही यूनानी भाषा में भगवान कृष्ण को लिखा गया। वो क्या लिखा गया दोस्तों, हेरोक्लिस, हेराक्लिस। सब याद रखेंगे, कोई पूछा जा सकता है हेराक्लिस किससे संबंधित है। जिससे बेथेस्दा किसका नाम है, बेथेस्दा झेलम है, झेलम नदी किनारे जो दृढ़ा गया था राजा पोरस का, है ना। इस तरह से इसका नाम क्या हुआ, हेराक्लिस है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये तो हम पढ़ ही चुके कि विदिशा में मिला था जो गरुड़ स्तंभ, राजा हेरोडोटस ने जो गरुड़ स्तंभ दिया था वो कहां है, विदिशा में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए किन राजवंशों ने सपोर्ट दिया इसको, देख करके देखते जाएंगे। कुषाण वंश ने सपोर्ट दिया। उसके बाद गुप्त वंश तो इसके लिए इस धर्म के लिए समझ लीजिए कि एक तरीके से संविधान का काम किया। इतना हैवी सपोर्ट दिया गुप्त वंश के राजाओं ने कि पूरा पूरा विकास और जो एक संरचना है जो बनकर के आती भागवत धर्म की, उसी क्रम में निकल के आती। तो कुछ चीजें थोड़ा कंफ्यूज करती है हिस्ट्री में कि सर धर्म पहले से है तो संरचना कैसी। जैसे जब गैलीलियो ने दूरबीन खोजा इस दुनिया में, उसके बाद उसने बोला पृथ्वी केंद्रिता का सिद्धांत नहीं है, सूर्य केंद्रिता का सिद्धांत है। जैसे पहले क्रिश्चियनिटी माना जाता था कि पृथ्वी केंद्रिता है, तो पृथ्वी स्थिर है और सारे ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी केंद्रिता है। गैलीलियो बोला ऐसा नहीं है, पागल को बना रहे हो, सूर्य केंद्रिता है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है। इसी बात को लेकर के गैलीलियो को फांसी लगा दिया था। समझ रहे हो, वो तो ज्ञान की बात बोला लेकिन गैलीलियो को फांसी लटका दिया। सिद्धांत बाद में खोज दिया गया, सिद्धांत को बांध दिया गया बातों में या संरचना में, वो सिद्धांत बन गया। पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत बन गया। इस तरह से ग्रहों का सिद्धांत बन गया। केपलर ने नियम दे दिए कि भाई ग्रहों का सिद्धांत है, ग्रह ऐसे ऐसे गति करते हैं। लेकिन जब तक केपलर महोदय ने नियम नहीं दिए थे तो क्या ग्रह एग्जिस्ट नहीं करते थे, ग्रह एग्जिस्ट करते थे। उन्होंने सिद्धांत बांध दिया, इसलिए ये चीजें थी बिखरी हुई थी। इसमें जो है इस पर काम किया गया, इसको सिद्धांतिक रूप दे दिया गया और चीजों को सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल बांध कर तैयार कर दिया गया। उसमें सबसे बड़ा जो थे वो तो गुप्त नरेश, जो गुप्त काल के राजा थे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट दिया इसे वैष्णव धर्म, वो वैष्णव के अनुयायी थे। और दोस्तों इसे उन्होंने अपना राजधर्म बना दिया कि हमारा राजधर्म है। आज तक राजधर्म का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था पर उसका राजधर्म नहीं था। अशोक किसी भी राजा होते हुए भी ये नहीं कहता था कि सब राजधर्म है तो उसमें कन्वर्ट हो जाओ,
समझना चीजों को। अशोक ने बौद्ध को अपनाया है, चीजों को सिखाने की कोशिश करता है और कहता है ये चीजें ऐसे ऐसे मैं करूंगा, लेकिन मेरी जनता फोर्स नहीं है, बाउंड नहीं है कि वो पूरा बौद्ध धर्म अपनाए। सोचो एक राजा जिसका इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, अगर वो उसको ऐसे करता तो अपनी तलवार की जरूरत कितने बौद्धों को पैदा कर देता। ऐसा नहीं था। अब गुप्त में क्या हुआ, इसको राजधर्म बना दिया है, राजधर्म। अब राजनीति धर्म जुड़ रहा है दोस्तों। आज कहते हैं राजनीति धर्म को अलग करो, यहाँ राजनीति धर्म जुड़ रहा है, जुड़ता है थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। हमें जो है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू चलना है। इसी वजह से ये लोग उपाधि धारण करते थे परम भागवत की, ठीक है दोस्तों। और गरुड़ इनका राजकीय चिन्ह था, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चले आ गए राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग जो है अनुयायी थे वैष्णव धर्म के। देखो अब ये क्रम पढ़ो, गुप्त के बाद में राष्ट्रकूट आते हैं, राष्ट्रकूट के बाद में इत्यादि इत्यादि सब आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे चलेंगे तो आप बड़े डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे और ठीक है जानेंगे। हाँ, तो एलोरा का जो दशावतार मंदिर है वो इन्होंने बनवाया, क्योंकि अनुयायी थे तो कुछ काम करना था, तो दशावतार मंदिर बनवाया, ठीक है। तो चीजों को बड़ा ढंग से समझने की कोशिश करोगे तो चीजें समझो। जैसे अगर हिंदू राजा है तो हिंदू राजा मंदिर पर फोकस देंगे, मंदिर बनवाएंगे, है ना, जल कल्याण के लिए कुछ और बनवा देंगे। लेकिन मुस्लिम राजा को पढ़ोगे कभी भी तो दो ही चीजें बनवाएगा, एक रहने का स्थान, एक मरने के बाद का स्थान। एक रहने का स्थान, एक मरने के बाद का स्थान। उसके या तो उसका किला फेमस होगा, और तो उसका जहां पे उसको दफनाया गया वो जगह जो है वो फेमस होगी उसकी, ठीक है। ये दो चीज बनवाए थे। हिंदू राजा क्या करते थे, जन कल्याण के लिए देखिए सुदर्शन झील बनवा दिया, यहाँ जनता का जन कल्याण हो रहा है और लोगों को पानी मिल रहा है तो कृषि अच्छी हो रही है, ठीक है। या क्या बनवा दिए के साथ मंदिर बनवा दिए, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा यहां से कंट्रोवर्सी आती है, वो है अलवार। वैष्णव धर्म के अनुयायी जो संत उन्होंने अलवार कह के पुकारा गया, और शैव धर्म के थे उन्हें नैनार कह के पुकारा गया। थोड़ा जान लेते हैं। अलवारों की संख्या 12 है। इसमें एकमात्र महिला हुई, इनको अंडाला कहा गया, अंडाला इनका नाम था, वो एकमात्र महिला हुई अलवार संतों में, ठीक है दोस्तों। धर्म की विचारधारा को लेकर के बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते रहे हैं। उनमें से एक कॉन्फ्लिक्ट ये भी था कि शैव और वैष्णव धर्म वालों में बड़ा कांटे की टक्कर चाहिए, ठीक है। अब देखो जिस चीज को मानो तो पूरा मानो, अपना कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी दशावतार, उसमें स्टार्टिंग में एक सॉन्ग है, ठीक है, कि मानो तो भगवान जो ना मानो तो पाषाण। उसको देखना, उसमें क्या किया कि एक राजा है जो मतावलंबी है शैव धर्म के, उन्होंने क्या किया कि वैष्णव धर्म को खत्म करने के लिए उसकी मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दी उस अनुयायी के साथ। अब घटना वास्तविक तो नहीं है वो, लेकिन जो भी है इसको बेहतर तरीके से समझ जाओगे क्यों इतना है। अब उसका फोकस देखना, वो अगर वो कह रहा है अगर मैं अलवार से रिलेटेड हूं, मैं वैष्णव से रिलेटेड हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं नहीं हल्ले वाला अपनी जगह से। कुछ लोग होते हैं लुढ़कने लूटे कि हम इस मत को मानते हैं, दूसरे ने जोड़ दिखाया तो चेंज हो गया। जैसे देखो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होना चाहिए। जैसे मिर्जा गालिब साहब थे, अब मिर्जा गालिब साहब भाई ड्रिंक करते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो एक दिन एक मौलवी जी बोले कि गालिब एक बात बता, बोलिए साहब, कि तू इस्लाम में है और काफिरों वाले काम कर रहा है। तो गालिब पता क्या बोलते हैं, गालिब बोलता है कि अगर दुआ में है ताकत तो मस्जिद हिला के दिखा, अगर दुआ में है ताकत तो मस्जिद हिला के दिखा, वरना आ बैठ और 2 पैग लगा मस्जिद को हिलता देख। देख रहे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। बोले मैं कर रहा हूं तो कर रहा हूं, उसके लिए ये नहीं करूंगा मैं अपने आप को कवर अप करूं, ठीक। इसी तरह देखना कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी में एक और बात कर लेते हैं आगे, जब बात छिड़ी है तो दूर तो जाती है। जैसे भगवान कृष्ण का जिक्र आए और राधा का जिक्र ना आए, संभव ही नहीं है। कृष्ण और राधा बिल्कुल आत्मा की तरह जुड़े हुए हैं, प्रेमिका थी उनकी, और वही नहीं गोपियां, बहुत सारी गोपियां उनकी प्रेमिका थी। तो एक उद्धव नाम के विद्वान हुए, उन्होंने सगुण ब्रह्म पे, निर्गुण ब्रह्म पे, सगुण ब्रह्म को छोड़ करके निर्गुण ब्रह्म पे उन्होंने अपना मास्टरेट कर ली, जो समझ लो PhD कर ली। अब वो मतलब ये समझ लें कि मैं ऑल इंडिया क्वालिफाइड, मेरे से आगे कौन है, उन्होंने बहुत लोगों को शास्त्रार्थ में हराया। तो उद्धव पहुंचे कृष्ण के पास, बोले साहब आप कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म जो है वो जो है बहुत ज्यादा अच्छा है और सगुण ब्रह्म अच्छा नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं कि एक काम करो उद्धव, अब मैं तो इस बात को नहीं जानता ना मैं कह सकता हूं, तुम जो है मथुरा चले जाओ। बोले ठीक है चले जाते हैं मथुरा। तो वहां कौन मिलेगा, मैं कैसे बात करूं कि वो सब छोड़ो, तुम मथुरा चले जाओ जहां मैं रहता था, गोकुल में चले जाओ। अब गोकुल में उद्धव आते हैं।
और जब गोकुल में उद्धव आते हैं तो उद्धव और गोपी का बड़ा अच्छा संवाद है कि उद्धव स्टार्टिंग में तो गोपी को समझाते हैं कि भाई ये सगुण ब्रह्म को छोड़ दो, तुम्हारा जो देवता है वो सगुण ब्रह्म है, मूर्ति पूजा करते हो तुम, कृष्ण तुम्हारे मूर्ति पूजक हैं, तुम मूर्ति पूजा करते हो। लेकिन गोपियों का जो त्याग है, उनका डेडिकेशन है, उसको देख करके बाद में उद्धव भी सगुण ब्रह्म में जो है अपने आप को समाहित समझते हैं और हार मान लेते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव हम आज भई बड़ भागी, उद्धव आज हम भई बड़ भागी, जिन आंखें तुम श्याम निहारे ते आंखें हम लागी। मतलब उद्धव जब आते हैं तो गोपियों का छोटा सम्मान बता रहा हूं वहां से, तो वो कहते हैं गोपियां देखो उद्धव जिन आंखों से तुमने स्वामी को देखा वो आंखें आज हमारे सामने देख रहे हो। ये डेडिकेशन था। तो जिस कॉन्सेप्ट पे हो उसको पकड़ के चलो, ऐसा नहीं तो दूसरा कुछ कह रहा है तो तुम अपने कॉन्सेप्ट में खामी निकालो। वैष्णव के समर्थक बहुत हैं जो पूछते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे दो तरह की विचारधारा जन्म ले लेती है। देखो, एक होती है प्रकांड विचारधारा, एक होती है संकीर्ण विचारधारा। प्रकांड विचारधारा ये कहती है कि भाई ठीक है हम अच्छे हैं, ओके, दूसरा भी अच्छा है, लेकिन हम अच्छे और दूसरा बेकार है तो वो विचारधारा कोई भी सही होगा गलत है, ठीक है। इस वजह से सबको स्पेस देना चाहिए। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं फटाफट। अब देखो दोस्तों, हमने पूरा ये जान लिया। अच्छा, अब छोटी छोटी बातों में जिक्र कर लेते हैं। जैसे एक बात हो जाती है दोस्तों कि कुछ कैरेक्टर्स का जिक्र करा जाता है वैष्णव धर्म के अंदर, जैसे संकर्षण। अब संकर्षण कहकर के पुकारा जाता है कृष्ण के बड़े भाई जिनका नाम था बलदाऊ, ठीक है। तो बलदाऊ को दाऊ कैसे कहा जाता है, भैया को, भाई को दाऊ कहते हैं कि दाऊ दाऊ कहकर पुकारा जाता है, बड़ा प्यार का शब्द है बड़े भाई को। वासुदेव तो स्वयं कृष्ण है ही, है ना, वासुदेव और देवकी के पुत्र थे वासुदेव। प्रद्युम्न कृष्ण के पुत्र हैं जो वासुदेव और रुक्मिणी की संतान है। सांब जो पुत्र हैं वासुदेव और जाम्बवती के। अनिरुद्ध जो है वो पौत्र हैं वासुदेव के, कृष्ण के पोते हैं, इनका नाम है अनिरुद्ध, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इन कैरेक्टर्स के बारे में हमने जान लिया। इनसे प्रश्न कभी बनेगा आप डील कर ले जाएंगे। और इन सबको बोला जाता है नवदा भक्ति, एक ट्रेंड होता है नवदा भक्ति का। अब सबसे ज्यादा जो डिबेटेबल है और चीजों को लेकर चलता है उस चीजों पर फोकस करते हैं, वो है विष्णु का दशावतार। अब जैसे अगर आप इन मतागम्यों से पूछेंगे या और कुछ चीजों में बात करेंगे तो इसको बड़ी अच्छी तरह से ड्राइव किया गया और जोड़ा गया आंतरिक साइंस के साथ। देखिए कहीं तक बातें लाइव भी करती हैं, हम इसको सपोर्ट करते हैं। वो कैसे? सबसे पहला वैष्णव का अवतार हुआ वो मत्स्य अवतार। जब इस संसार की उत्पत्ति हुई, इस संसार में कुछ भी नहीं था, केवल जल था, जल में प्रोटीन बना, प्रोटीन से जब जीव की उत्पत्ति हुई तो पहले जलीय जीवों की उत्पत्ति हुई। तो जलीय जीवों की उत्पत्ति में दोस्तों मत्स्य जाएगा, याद करने का तरीका भी है। दूसरा अवतार दोस्तों कुर्म अवतार है, जिसको कच्छप अवतार भी आप कह सकते हैं। कच्छप अवतार है, कच्छप अवतार। अब जैसे ही जब जीवों की उत्पत्ति आगे बढ़ती है दोस्तों, तो जीव जल और जमीन दोनों पर रहने वाले जीव आए। तो वो जीव कौन सा था? कछुआ, कच्छप। अब कच्छप क्या है? कच्छप वाहन भी है, किसके? देवी लक्ष्मी के वाहन है कच्छप। कच्छप अवतार है दोस्तों। तो ये क्या है? उभयचर है, ठीक है, उभयचर है। उसके बाद आ जाओ बराह। सबके साथ दंत कथाएं जुड़ी हुई हैं। दंत कथाओं पर नहीं जाएंगे, हमें हिस्ट्री से फोकस होना चाहिए, दंत कथाओं पर नहीं जाएंगे। बराह, बराह बोलते हैं आप इनफॉर्स में तो सूअर कि पृथ्वी को वहां से निकाला इत्यादि इत्यादि दंत कथाएं हैं, ठीक है। और उसके बाद है नरसिंह अवतार, आधा नर आधा सिंह। इसको आप ये कर सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति हो रही है, आगे चल रहे हैं, पहले जल में हुआ, फिर जल से और जमीन पे दोनों में हुआ, अब जमीन पे आ गया जानवर, बराह बन गया, अब नरसिंह हो गया। नरसिंह क्या है? आदि मानव है, आधा मानव आधा पशु, आदि मानव है दोस्तों नरसिंह, ठीक। अब वामन अवतार हुआ, वामन अवतार जो है पूर्णतः पुरुष अवतार, वामन अवतार, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। हम दंत कथाओं पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये कोई धार्मिक क्लास नहीं है, केवल हिस्ट्री क्लास है, हम जो चीजों को समझते हुए चलेंगे। उसके बाद है परशुराम अवतार। परशुराम आप जानते हैं चित्र विहीन करने वाले धरती को परशुराम, जिनके पास परशु था वो परशुराम अवतार हो गया। उनके बाद श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, उसके बाद हुआ बुद्ध अवतार, ठीक है। बुद्ध मतलब बुद्धि से जागृत होने वाला जीव, बुद्ध अवतार, ठीक है। और लास्ट वन इस कल्कि कहा जाता है कि भविष्य में जब कलयुग का अंत करने के लिए कल्कि आएंगे और कल्कि ही कलयुग का अंत करेंगे, तो
तो कल के अवतार है, भविष्य के वैष्णव धर्म के अवतार हैं। 9 अब तक हो चुके हैं और 10वां बाकी है दोस्तों। ठीक है, हमने वैष्णव धर्म को जाना पेपर के दृष्टिकोण से बड़े ही बृहद स्तर से, क्योंकि पेपर जब बनता है तब ऐसे डायमेंशंस को छूता है जो डायमेंशंस आप पढ़ने क्रम में अछूते छोड़ देते हैं। उन्हीं डायमेंशंस को कवर करना हमारा काम है, सरल भाषा में आप तक पहुंचाना आपका काम है। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।